नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज हमारे साथ में वीएसटी के डीलर साहब जुड़े हुए हैं जो कि बुलंदशहर के डीलर हैं। और आज हम जिस ट्रैक्टर का रिव्यू करने वाले हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है वीएसटी का। आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे साथ में खड़ा हुआ है वीएसटी 927 4 व्हील ड्राइव के अंदर है। फ्रंट का आप लुक देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसका बना हुआ है। तो सारी चीज़ों के बारे में सर आपको बताएंगे कि क्या कुछ फीचर के साथ में ये आता है। सबसे पहले आपको मैं परिचय एक बार करा देता हूं। तो सर, सामने से जो आपको हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार आपने अपना परिचय कराएं। किसान भाई नमस्कार, मैं आशीष यादव बुलंदशहर से वीएसटी का डीलर। आशीष जी, सबसे पहले अगर हम इसके डिज़ाइन वाइज बात करें तो इस डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए, क्योंकि इस तरीके का जो डिज़ाइन है वो एक इंडियन कंपनी है सोलिस यानमार करके, उसके अंदर भी डिज़ाइन है। तो बहुत से किसान भाई क्या चीज़ सोचते हैं कि उसको वो कॉपी किया है वीएसटी ने। नहीं, उसको पहले आप क्लैरिफाई कराएं किसान बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, ये वीएसटी का लेटेस्ट मॉडल है। ये एनजीटी टेक्नोलॉजी पे एनजीटी इसको नाम दिया गया है। इस सीरीज़ को एनजीटी 927 है ये। और जहाँ तक मॉडल की बात है कि हम कोविड पीरियड में जो है इसको लॉन्च करने में थोड़ा टाइम निकल गया, वरना ये उससे उनके आने से कंपनी से पहले ही ये मॉडल चल रहा है। अगर कुछ किसानों ने 2 साल पहले 19 में भी जिस टाइम इसको डेवलप कर रहे थे उसमें भी इसके कुछ पिक निकल के आए थे जी। तो उस टाइम से ये चल रहा है। उस टाइम ये था शायद ये 30 HP में आएगा, लेकिन ये 27 HP में आया है। ठीक है, उस टाइम एक एग्जैक्ट नहीं है कि कितने HP में आएगा, लेकिन पिक जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं लीक थे। और एक चीज़ और है कि हमारी जो कंपनी है वीएसटी, ये मित्सुबिशी की पार्टनर रही है। मित्सुबिशी में ये डिज़ाइन बहुत पहले से है। मित्सुबिशी की बात करें तो काफ़ी पहले से मित्सुबिशी के अंदर ये डिज़ाइन आता है। अगर आप कोई भी किसान भाई मित्सुबिशी की वेबसाइट पे जाके अदर कंट्री में देख सकते हैं, चेकआउट कर सकता है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, तो प्रोजेक्टर है, एक डिज़ाइन है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन है, तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जी। अब सर, इसके अगर हम और एक चीज़ और एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो डिज़ाइन है इससे पहले हमारी कंपनी का ब्रॉन्सन नाम से आता है ट्रैक्टर। ठीक है, 5025 नंबर है उसका, आप उसे भी देख सकते हो। तो वो भी ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन के टाइप में, बस उसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट नहीं है। अदरवाइज लेआउट जो है वो सबसे सेम है। और वो फर्स्ट ट्रैक्टर, क्योंकि हम पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी बता दूं कि फर्स्ट ट्रैक्टर इंडिया का है। इसमें हाई लो मीडियम आया था, इंट्रोड्यूस किया था, और 24 गियर्स में आया था। 24 गियर के अंदर आया। सर, जैसे कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं 927 की, तो इसके इंजन से हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप इसका बोनेट ओपन करें और इंजन के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर गैस स्टार्ट भी आपको मिल जाती है, जिससे कि आपको मैकेनिकली कुछ नहीं करना होता, आपको हल्का सा प्रेस करना है और आपका जो बोनेट है वो काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है। सुमित जी, एक छोटी सी चीज़ और मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। इस ट्रैक्टर में हमारा हीट गार्ड भी दे रखा है, जो ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर आता है, कि ट्रैक्टर के अंदर नहीं आता है। जी। ठीक है, साइलेंसर के ऊपर गाड़ियों में उसके ऊपर लगा होता है जिससे हीट ना जाए, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये भाइयों आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सर ने आपको बताया, ये जो हीट गार्ड है ये एक तरीके से हीट रेजिस्टेंट का काम करता है, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है या साइलेंसर की गर्माहट है, उससे जो बोनेट है इसका पेंट वगैरह ख़राब ना हो, पेंट के ऊपर कोई दिक्कत ना आए लॉन्ग टाइम भी, उसकी प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसके डिज़ाइन इस तरीके से कर रखा है। सुमित जी, ये 4 सिलेंडर इंजन है जी। आप इधर से देख सकते हैं, 1 2 3 4 जी। सर, इसके अगर सीसी की बात करें तो कितने सीसी का इंजन है? ये 1306 सीसी का इंजन है। जी। तो सर, अगर इसकी जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, तो मेरे ख्याल से या मेरे अंदाजे से 4 सिलेंडर इस कैटेगरी के अंदर तो किसी कंपनी का ट्रैक्टर आता नहीं है। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर नहीं आते, हमारे ही 4 सिर्फ इंडिया में हम ही लोग हैं जो 4 सिलेंडर बनाते हैं। जी। एक हमारा 27 HP में आता है, ये 24 HP में दिया है। एक हमारा 30 HP में 4 सिलेंडर आता है। अदरवाइज किसी और कंपनी में नहीं आते। सर, थोड़ा सा यहाँ पर किसान भाइयों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि 3 सिलेंडर ट्रैक्टर हम ले रहे हैं, उस पर अगर हम 4 सिलेंडर के ऊपर शिफ्ट होंगे तो 1 सिलेंडर बढ़ेगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा। तो उसको भी आप थोड़ा सा क्लैरिफाई हमारे किसान भाइयों को कराएं। बिल्कुल किसान भाइयों, पहली चीज़ तो ये है कि सिलेंडर बढ़ने से ऐसा फ्यूल कंजप्शन नहीं बढ़ता। वो क्या है कि आपका जहाँ रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा पावर की, वो उसको बूस्ट करता है, लेकिन माइलेज पे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ताकत बढ़ती है। आपको कई बार इम्प्लीमेंट में हम अटक जाते हैं
वो तो जितने कम सिलेंडर हो गए उतना ज़्यादा तेल जब खाएगा और वो उसको इम्प्लीमेंट को चलाना भी बंद कर देगा। जी जी। कहीं ना कहीं इंजन के अंदर जो स्मूथनेस है वो भी बढ़ जाती है 4 सिलेंडर होने के। साउंड चेंज हो जाती है सुमित जी, साउंड ऐसी हो जाती है पता ही नहीं चलता कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो या अपनी गाड़ी मतलब जीप स्टार्ट कर रहे हो। जी 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 जी। सर इसके अगर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम की बात करें तो इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं। जो 4 व्हील का मैकेनिज्म है वो किस तरीके का है इसके अंदर? ये जो इसका 4 व्हील सिस्टम है ये सील्ड सिस्टम है, जिसकी वजह से पानी या गारा या कहीं भी उसमें चलाते हैं पडलिंग वगैरह उसमें कहीं कोई दिक्कत इसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ और है, इसका जो 4 व्हील सिस्टम है वो अंदर दिया हुआ है, बाहर से ओपनली नहीं है। आप अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो आपको ये नहीं पता चलेगा इसका 4 व्हील की रोड जो है वो किधर है, किस तरह से। जी जी जी। कहीं ना कहीं जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी मेंटेन किया गया है और धूल मिट्टी या गारा या पानी वगैरह कुछ ना लगे, वो सब अंदर है। सर स्टार्ट करके थोड़ा सा इंजन की आवाज़ भी आप किसान भाइयों को सुनाएं इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाइयों आप लोग आवाज़ भी इसकी सुन सकते हैं, यहाँ पर लेकर आएँ और ये इसकी आवाज़ आप लोग सुने। कोई भी किसी तरीके की ट्रैक्टर के अंदर वाइब्रेशन या झंझनाहट या उस तरीके की कोई दिक्कत ट्रैक्टर के अंदर नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर आप जो है ट्रैक्टर को जैसे बंद करते हैं तो आपको लीवर खींचने की ज़रूरत पड़ती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप इसी से इसको स्टार्ट करेंगे और यहीं से इसको आप बंद कर सकते हैं। ये आपका ट्रैक्टर बंद हो गया। जबकि इसके अंदर जो पंप है, पंप भी इसके अंदर सिंपल वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि रोटरी पंप है तो रोटरी पंप नहीं है, इसके अंदर इनलाइन फ्यूल पंप है और उसके साथ में भी आप इसको जो है की से ही स्टार्ट कर सकते हैं और की से ही बंद कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट इसके अंदर मिल जाता है। गियर स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको 3 गियर मिल जाते हैं और एक रिवर्स गियर मिल जाता है। और यहाँ पर इसके अंदर जो हाई लो का लीवर है वो आपको मिल जाता है। PTO के भी इसके अंदर आपको डुअल ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे P1 है वो P2 दे रखा है। ये इसके अंदर जो 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव में अगर आप ट्रैक्टर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखें जो पार्किंग ब्रेक है वो इसका यहाँ पर दे रखा है, तो बहुत एक अलग तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। स्टीयरिंग भी आप लोग इसका देखें काफ़ी ज़्यादा छोटा और यूनिक टाइप का स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के बीच में जो लोगो है VST का वो मिल जाता है। डैशबोर्ड भी इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे, एक अलग तरीके का डैशबोर्ड है। आपको एनालॉग RPM मीटर मिल जाता है, एनालॉग टेम्परेचर मीटर, फ्यूल का मीटर और जो इसके अंदर आवर मीटर है वो आपको इसके अंदर डिजिटल देखने को मिल जाता है। सर अगर इसके डीजल टैंक की अगर हम बात कर लें तो डीजल टैंक के बारे में भी थोड़ा सा किसान भाइयों को बताएं, कितने लीटर की? किसान भाइयों ये 18 लीटर का डीजल टैंक आता है। 18 लीटर का डीजल टैंक आता है। जी जी जी। और इसका फ्यूल कंजप्शन जो है वो बहुत कम है जी। ये 4 सिलेंडर 24 हॉर्स पावर होते हुए भी आपका ये अगर हम इम्प्लीमेंट की रोटावेटर की बात करें, अगर हम 4 फुटे की बात करें तो 4 फुट रोटावेटर पे ये आपका ये मान के चलिए 2.5 लीटर घंटे का लेता है। 2.5 लीटर घंटे का लेता है। और किसान भाइयों इस ट्रैक्टर की और चीज़ें जो मैं बता दूं जो हमने इस पर देख रखा है, हमने इस पर खचेड़ वाली 12 तय की हैरो चला रखी है, आपका 7 का टिलर चला रखा है जी। ठीक है, और 5 फुटा आप इस पर रूटर चला सकते हो आराम से बिना किसी दिक्कत के। और एक चीज़ और सुमित जी मैं बताना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर की बताना चाहूँगा तो ये नॉर्थ के 5-6 स्टेट के अंदर पहला ट्रैक्टर है और नॉर्थ में कहीं ये ट्रैक्टर नहीं किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जी। सर अगर इसके पिछले हिस्से की हम बात करें, पीछे की तरफ आएँ तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को इसके पिछले हिस्से के बारे में भी आप बताएं। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो कितने किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी ये जो लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी ये 750 kg की है जी। ठीक है। और जो इसकी PTO है वो 19.1 की है। ये 19 HP की PTO 19 HP हाँ 0.1 की है। बेसिकली क्या है कि इस मॉडल में के साथ कंपनी ने 2 चीज़ की हैं, जो कि 27 हॉर्स पावर में और 1306 सीसी में हमारा 27 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी आता है 270। लेकिन उसमें क्या है कि उसकी PTO ज़्यादा होने की वजह से वो सब्सिडी में नहीं आ पाता था जी। तो किसान भाइयों ये ट्रैक्टर तैयार इस तरह से करा गया है कि ये आपका सब्सिडी में भी ट्रैक्टर ये आ जाता है। सब्सिडी के लिए अप्रूवल है, एक तरीके से सब्सिडी अप्रूवल है। और अप्रूवल के लिए ज़्यादातर किसान भाई जानते होंगे छोटे ट्रैक्टर में 20 HP से ऊपर सब्सिडी में नहीं जाता PTO जी। ये इसीलिए 20 HP से नीचे रखी गई है, क्योंकि हमारा जो 27 HP का ट्रैक्टर है 4 सिलेंडर वो 24 HP की PTO आती है, तो जो सब्सिडी में नहीं आ पाता। तो किसान भाइयों को सेम इंजन पे सेम सारी चीज़ें करके ये एक मॉडल तैयार कराया गया है कि किसान भाई किसी तरह से निराश ना हो कि वो 4 सिलेंडर मजबूत
ट्रैक्टर लेने के लिए सब्सिडी में भी जा सकते हैं। जी, एक तरीके से किसान भाई ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर उन्होंने ले लिया, उनको सब्सिडी उसके ऊपर प्रोवाइड नहीं हुई, या फिर अगर वो कम एचपी का ट्रैक्टर ले लेते हैं तो इम्प्लीमेंट चलाने में दिक्कत आती है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपकी कंपनी ने इसको डिज़ाइन कर किया। बहुत सारे हमारे जो किसान भाई थे जिनको कि हमारा 27 HP 4 सिलेंडर ट्रैक्टर चाहिए था, उनको वो ट्रैक्टर नहीं ले पा रहे थे क्योंकि किसान को सब्सिडी एक मस्ट है, क्योंकि किसान के पास इतना आज के डेट में बजट नहीं हो पाता है। जी। उसके लिए कंपनी ने उन सारी शिकायतों को फुलफिल इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर के अंदर किया है। भाइयों, टायर साइज़ की भी मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई टायर साइज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं कि टायर कितने के मिल जाते हैं। तो इसके अंदर जो आगे के टायर हैं वो आपको, अगर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर 60012 के फ्रंट के टायर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। बैक टायर की इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो बैक टायर हैं वो भी अपोलो के ही दे रखे हैं। और टायर साइज़ की अगर इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको 8-3-20 के बैक टायर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो सर, जैसे कि ओवरऑल हमने इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात कर ली, सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब अगर इसकी बात हम करें प्राइस की, तो प्राइस के बारे में थोड़ा सा किसान भाई। बिल्कुल, मैं प्राइस बता देता हूँ। एक छोटी सी चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि ज़्यादातर आपका ट्रॉली वगैरह के लिए लगाने के लिए, हिच के लिए आपको सिंगल यूनिट की जगह इसमें ऊपर नीचे करने का सिस्टम है कि आप किसी भी तरह से ऊपर नीचे करके अपनी ट्रॉली के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जी, यानी कि जैसे कि टिपलर वगैरह किसान भाई ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिटमेंट उसको अलग से ना करानी पड़े, अलग से ना करानी, इसके अंदर एडजस्टमेंट दे रखा है। बिल्कुल, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, इसकी अगर हम जब बात करें प्राइस की, तो प्राइस के बारे में भी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। किसान भाइयों, ये जो है अप्रॉक्स बुलंदशहर के अंदर जी जो है ऑन रोड, ये 5.25 लाख रुपए का ट्रैक्टर 5.25 लाख ऑन रोड है। जी। और एक चीज़ और बताइए आप किसान भाइयों को, अगर कोई किसान भाई किसी अदर ज़िले से या अदर स्टेट से आपके ट्रैक्टर को ख़रीदना चाहता है, वहाँ पर उसके VST का कोई भी डीलर नहीं है आसपास में, तो वो किस तरीके से आपके यहाँ से ख़रीद सकता है? वो ईजी हमारे यहाँ से ख़रीद सकता है। और ऑलमोस्ट अगर कहीं किसी को लोन की प्रॉब्लम है तो यूपी के अंदर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको फाइनेंस भी प्रोवाइड करा दें। ठीक है, वो हमारे यहाँ से ईजी ले सकता है और हम उसको उसी के डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन भी देंगे। और जहाँ तक एक क्वेश्चन और आता है सुमित जी, मैं आपके क्वेश्चन को मैं ही कह देता हूँ कि सर्विस की बात आती है, तो ऑलमोस्ट हमने अभी अप्रॉक्स कम से कम 250 किलोमीटर के अंदर हमने ट्रैक्टर दे रखे हैं, तो वहाँ हम सर्विस खुद ही प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा जो नियर अबाउट हमारे डीलर और भी होते हैं, वो डीलर भाई भी हमें सपोर्ट करते हैं, उनके यहाँ से सर्विस का हो जाता है। इसके अलावा भी अगर कहीं बिल्कुल कहीं हम भी नहीं पहुँच पा रहे हैं और कोई डीलर भाई भी नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसके लिए कंपनी उनके अपने जो इंजीनियर्स हैं वो उनके थ्रू भी सर्विस करवा देते हैं। अच्छा सर, और मेरा एक सवाल आपसे है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि किसान भाई ट्रैक्टर लेने आया तो तब कुछ और व्यवहार था, ट्रैक्टर उसने ख़रीद लिया, उसके बाद कुछ और व्यवहार है कि किसान अपने घर और हम अपने घर, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है और बड़ी मेहनत से ज़िंदगी भर में एक ट्रैक्टर वो ले पाता है, तो ऐसा तो किसान भाई के साथ नहीं होगा? नहीं सुमित जी, ऐसा कभी नहीं होगा, कम से कम हमारे साथ नहीं होगा। और अभी भी आपके चैनल के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं। अगर कहीं किसी दिक्कत, डीलर को दिक्कत हो रही है, डीलर से किसी को किसान भाई को दिक्कत हो रही है, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मैं उनको टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराता हूँ। और ख़ुद भी जो उस एरिए के जो इंजीनियर जो साइट को देख रहे हैं, किसी स्टेट को दे रहे हैं, बल्कि कंपनी में बात करनी होती है, मैं उनको करा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोवाइड उनको? मैं उनको वो जितना मैं कर सकता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली, और मेरी तरफ से कम से कम दिक्कत नहीं आनी किसी को। जी जी। तो भाइयों, ऐसा भी आपके साथ नहीं होगा कि आपने ट्रैक्टर ख़रीद लिया और आपके साथ कल को कोई दिक्कत आपके ट्रैक्टर के अंदर इशू हो गया और आपको सर्विस नहीं मिल रही, ऐसा बिल्कुल भी आपको इस कंपनी के साथ में तो बिल्कुल होने नहीं वाला, जैसे कि सर ने आपको बिल्कुल बताया। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कंपनी की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमारी कंपनी उसको सर्विस के लिए खुद ही जो कस्टमर है सर्विस को या उसके बारे में व्हीकल कैसा चल रहा है, टाइम टू टाइम उसको कॉल करते रहते हैं उस ट्रैक्टर के बारे में और उस किसान भाई के जिसने ले रखा है उसके बारे में, और एक तरीके से टाइम पूरा वो एक रिपोर्ट लेते रहते हैं कि ट्रैक्टर की कंडीशन क्या है, किस तरीके से चल रहा है, और किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। जी जी। अगर दिक्कत है तो सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करती रहती है कंपनी, जो मॉडिफिकेशन है उस पर भी काम करती रहती है, बहुत चलता रहता है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को मान लीजिए 5 महीने 6 महीने बाद देख रहे हैं तो तब प्राइस कुछ और हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस जो है आए दिन घटते बढ़ते रहते हैं। तो आप एक
फिक्स प्राइस ये एग्जैक्ट ना माने कि यही प्राइस आपको 6 महीने बाद अगर आप आ रहे हैं तो यही प्राइस मिलेगा। फिर आप क्या चीज़ सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं कि तब कुछ और प्राइस जिन्होंने बताया था, अब हम खरीदने आए हैं तो कुछ और प्राइस है, तो वो इस वजह से हो जाता है भाइयों। आप एक बार इसकी डेट चेक कर लें कि वीडियो जो पब्लिश हुई है वो कब हुई है, कितना समय उसको हो गया है, उस हिसाब से आप इसकी जो रेट हैं, जो भी इसके प्राइस हैं, उसको कैलकुलेट करें। आज 27 नवंबर है किसान भाई, 2021 है। जी जी, ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जी आपने भी, को भी दिक्कत होती हमें है, बहुत होती है, हमें कई बार इस चीज़ को बिल्कुल सोचता है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछले अगर हम कोविड टाइम में जितना रेट सभी लोहे का रेट बढ़ा है, तो उसमें सभी के रेट इतने ज़्यादा हाई हो गए कि जो हमने 1 साल पहले वीडियो शूट किया था, वो किसान भाई आज भी कहते हैं कि भाई हमने तो आपका जो, अगर हम बड़े की बात करें कि जी विराज जो है 90 वो 54 वो आपका 7 लाख रुपए का 7.25 का था, आज आप हमें जो है 8 लाख रुपए का दे रहे हो, तो किस रीज़न से दे रहे हो, तो आप कहीं हमारे साथ चीट कर रहे हो। तो ऐसा किसान भाइयों नहीं है, पिछले कोविड टाइम में बहुत सभी चीज़ों के बहुत रेट बढ़े। तो भाइयों ये थी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो VST शक्ति 927 की, जिसके अंदर सर ने आपको ओवरऑल इसके फीचर्स के बारे में भी बताया, इसकी प्राइस के बारे में भी बताया और इसकी सर्विसिंग के बारे में बताया कि आप अगर ट्रैक्टर खरीद लेते हैं तो उसके बाद में सर्विसिंग आपको किस तरीके से मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसी ट्रैक्टर के अंदर 4 व्हील के अंदर हमारे चारों टायर में ब्रेक्स आते हैं। चारों टायर के अंदर आपके ब्रेक्स भी आते हैं। जी भाई, तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार किसान भाई।